पाकुड़ में आज पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें राज्यसभा भेजना चाहे तो वे अवश्य जाएंगी। दरअसल आज दुर्गा सोरेन सेना द्वारा पाकुड़ में दुर्गा सोरेन की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इस दौरान सीता सोरेन और उनकी बेटी जयश्री सोरेन उपस्थित थी। दोनों ने दिशम गुरु शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीता सोरेन ने इस दौरान कहा कि दुर्गा सोरेन सेना प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करती है और ये संगठन सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनहित एवं लोकहित के मुद्दों पर कार्य कर रहा है, जिसके कारण लोगों का इसमें रुझान बढ़ रहा है। वहीं झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी संगठन द्वारा लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें राज्यसभा भेजना चाहे तो वे अवश्य जाएंगी। वहीं पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण स्थिति सामान्य नहीं होने से कीमतों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है और साल भर सोना न खरीदने की सलाह भी दी है। इसे हमें मानना चाहिए ताकि सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं। वहीं दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने बताया कि कार्यक्रम से पहले पाकुड़ के लोगों से मुलाकात की गई और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने आगे कहा कि दुमका से लेकर पाकुड़ तक कोयले की धूल से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने पिता और दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगी और झारखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए कार्य करेंगी। पुण्यतिथि के अवसर पर संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। साथ ही दर्जनों पुरुष और महिलाओं ने संगठन की सदस्यता भी ग्रहण की। पार्टी में जो आला कमान, जो गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब जो निर्णय लेंगे वही होगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो भेजेंगे। हम तो जो पार्टी का जो निर्देश है उन्हीं को फॉलो करेंगे। इंडिया का गवर्नमेंट लगातार जो है डीजल पेट्रोल लेकर के गैस लेकर के कर रहा है और मोदी सरकार को भी देने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्वाग्रह भी कर रहे हैं। इस तरफ क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ रही है कि जिस तरह से मतलब दुनिया में जो जिस तरह से ईरान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको ले करके युद्ध विराम तो हो ही नहीं रहा है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल का किल्लत है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आह्वान है कि हमें ऐसे वैश्विक परिस्थिति में सबको इसका ध्यान रखते हुए अभी पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करना है। बाहर विदेश की यात्रा बंद कर देंगे और सोना नहीं खरीदेंगे कम से कम 1 साल तक। तो ये आह्वान जो प्रधानमंत्री जी का है इनको सुनेंगे ताकि सारी चीज़ व्यवस्थित हो जाए। देखिए, आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की 17वीं पुण्यतिथि थी और इस मौके पर डीएसएस के तरफ से सभी यहाँ जिला कमेटी के पदाधिकारी सब उपस्थित हुए थे। पिछले बार हम लोगों ने जो दुर्गा सोरेन की डीएसएस के टीम से दुमका में मनाया गया था, तो इस बार पाकुड़ में हमारे यहाँ के जो टीम है डीएसएस के टीम पाकुड़ में मनाने के लिए बुलाया गया। तो यहीं पर हम लोग आज सभी के संगठन जो है पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा दिखा में राजपूत कार्यकर्ता भी ज्वाइन किए। इसमें बहुत लोग ज्वाइन किए, विभिन्न हमारा संगठन से भी है और जैसे व्यक्ति ज्वाइन किए। देखिए, ये संगठन है सामाजिक संगठन और लोग हित में, जनहित में, जन मुद्दों को लेकर करके काम करती है। तो इसीलिए जनताओं में पूरे तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ कि भाई जो जनता के लिए सही हित में, जनता हित में काम होता है। तो इसीलिए लोगों का सबसे ज़्यादा जो रुझान आज का डेट में इस संगठन के प्रति है। इसीलिए आज यहाँ कई महिलाएं और पुरुष इस संगठन में जुड़े। आज हम लोगों ने पाकुड़ में महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया, अंबेडकर जी का माल्यार्पण किया स्टैचू का। फिर हम यहाँ आ गए कार्यक्रम के लिए और पाकुड़ के लोगों से मिले, पाकुड़ की समस्याएं देखी। जब दुमका से आ रहे थे हम पाकुड़, तो रास्ता हमने देखा कैसे कोयले का धूल से कवर्ड था, हर जगह काली काई जमी हुई थी। लोग वही सांस ले रहे, काली धूल वाली प्रदूषित हवा में सांस ले रहे। बच्चे वही प्रदूषित माहौल में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुत ख़राब लगा देख करके। उसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे
उसको कैसे ठीक किया जाए, सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए और सबका मनोबल बढ़ा रहे थे। दुर्गा सोरेन से लोगों को जुड़ने को कह रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने बिठाया था और भी आगे आने वाले समय में और भी तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे और वही जो भी पापा और बाबा के जो भी हमारे विचार थे उनको जिंदा रखने का प्रयास करेंगे और झारखंड को उनके सपनों का झारखंड बनाने का। आपका जो संगठन है सीता सोरेन जी का बहुत सहयोग देखने को मिल रहा है, काफी लोग होना भी चाहिए इनका सहयोग, क्यों नहीं। कैसे आगे बढ़ेगा इसका, कैसे मिल सकता है? देखिए, हम जो भी हमारे पापा स्वर्गीय श्री दुर्गा सोरेन जी, हमारे दादाजी श्रद्धेय विशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, जो भी उन्होंने सिखाया है, हमारी माँ भी ये भी बहुत संघर्ष कर चुकी है और विपरीत परिस्थिति सब में भी हमेशा डट के खड़ी रहती है, तो इन सब से हम लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं। मेरी दादी भी कितना संघर्ष, कितना संयम से सब कुछ संभाला है, तो इन सब से हमारे परिवार में सभी बहुत संघर्ष किए, सबसे हम प्रेरणा लेते हैं और यही प्रेरणा लेकर के हम डीएसएस को आगे बढ़ाएंगे। और हमको पता है इनसे जो भी सीख मिली है वो सीख लेकर प्राप्त करके हम अगर झारखंड की सेवा करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन मेरे पिताजी का जो सपना था झारखंड को लेके या मेरे दादाजी का जो सपना था वो ज़रूर एक ना एक दिन पूरा होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया, तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in